तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज जिनको डायबिटीज़ है और जिनको बीपी रहता है, जिनको डायबिटीज़ ज़्यादा ऊपर या नीचे रहता है या जिनको बीपी लो हाई रहती है, उनके लिए नॉर्मली एक्सरसाइज मैं दिखाऊंगी। नॉर्मल 2 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी जो रेगुलर करने से आपकी डायबिटीज़ नॉर्मल हो जाएगी और बीपी भी आपकी नॉर्मल रहेगी। वैसे डायबिटीज़ और बीपी है वो एक मानसिक रोग है जो आप प्राणायाम से भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन उसमें ये एक्सरसाइज ज़्यादा आपको साथ देगी। तो आज हम करेंगे मंडूकासन और गौमुखासन। ऐसे 5 आसन है जो मैं आपको दिखाऊंगी। मंडूकासन, वक्रासन और गौमुखासन, उत्तान मंडूकासन और उत्तान पादासन। ऐसे 5 ऐसे आसन हैं जिससे आप डायबिटीज़ और बीपी को कंट्रोल कर सकते हो और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा। तो पहले हम करेंगे मंडूकासन। ऐसे वज्रासन में हमें बैठना है और हमारी नाभि है वहाँ पे ऐसे हाथों को रखना है। दोनों हाथ ऐसे, जैसे हम घड़ी देखते हैं, ऐसे हाथों को नाभि पे रखना है और नाभि पे रख के ऐसे सांस लेना है। सांस छोड़ते छोड़ते फिर सांस को छोड़ना है। सांस छोड़ते छोड़ते ऐसे सर को ऐसे उठा के रखना है। जितनी देर तक आप रह सको उतनी देर तक रहना है, ऐसे सांस को बाहर निकाल के। फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर से इनहेल, फिर एक्सेल करते करते नीचे आना है। पूरी सांस बाहर निकल जानी चाहिए। आप 10 टाइम तक काउंट कर सकते हैं। फिर सांस भरते भरते ऊपर। इस मंडूकासन से हमारे क्या होता है, हमारे नीचे के 3 चक्रों पे भी इसका असर पड़ता है और इससे जो हमारा सोलर चक्र है, हमारा मणिपुर चक्र है, वो एक्टिव होता है। इससे वो एक्टिव होता है। वहाँ से ऊर्जा उठ के नीचे के 3 चक्र एक्टिव होते हैं। वहाँ से ऊर्जा निकल के ऊपर की ओर हमारे थर्ड आई आज्ञा चक्र जो बोलते हैं, वहाँ तक ऊर्जा आती है। तो मंडूकासन से ये है डायबिटीज और बीपी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपको मंडूकासन कम से कम दिन में सुबह खाली पेट आपको 11 टाइम करना है और रात को शाम को भी आप भूखे, जब हम खाली पेट होता है तो आप 11 टाइम शाम को भी कर सकते हैं। ये है मंडूकासन हो गया। अब हम करेंगे वक्रासन। ऐसे एक पैर हमें सीधा रखना है और एक पैर को मोड़ना है राइट साइड को। फिर राइट साइड हमने पैर को मोड़ा है तो वहाँ पे हम लेफ्ट हाथ को ऐसे रखेंगे। मैं आपको पूरा दिखा। लेफ्ट हाथ को ऐसे रखेंगे, फिर ऐसे करके फिर सांस लेना है और छोड़ना है। ऐसे नॉर्मली आपको 10 टाइम गिनना है और ऐसे ही रहना है, होल्ड करना है। इस आसन में आपको कम से कम 1 सेकंड तक होल्ड करना है। इससे स्ट्रेचिंग भी अच्छी होगी, आपका स्ट्रेस भी अच्छा रहेगा। कमर के पेन के लिए भी फायदेमंद है। डायबिटीज और बीपी के लिए बहुत ही फायदेमंद है ये आसन। रिलैक्स। और फिर दूसरी बार अभी हम लेफ्ट पैर से करेंगे। ऐसे सांस लेना है, छोड़ना है, इनहेल एक्सेल के साथ कम से कम 1 सेकंड तक आपको होल्ड करना है नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ। इससे नीचे के 3 चक्रों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है और स्ट्रेचिंग भी हो जाती है और हमारा पाचन तंत्र भी अच्छी तरह से वर्क करता है और काम करता है। इससे हमारा डायबिटीज कंट्रोल में आएगी। अब ये हो गया हमारा वक्रासन। अब हम करेंगे गौमुखासन। दोनों पैरों को ऐसे मोड़ना है
और जो पैर ऊपर होता है उस हाथ को ऊपर लेना है और नीचे से हाथ को, दोनों हाथों को पीछे से लॉक करना है। ऐसे सांप सिर को थोड़ा सा ऊपर ले जाना है और नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ 1 सेकंड तक हमें नॉर्मल ब्रीथिंग करनी है, होल्ड करना है। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ेगी और ये डायबिटीज के लिए, बीपी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। पीठ के दर्दों में भी ये राहत देता है। और लेडीज के लिए बहुत ही फायदेमंद है, ये गर्भाशय के लिए बहुत ही अच्छा है। रिलैक्स। अब दूसरे पैर से करेंगे। दूसरा पैर ऊपर लाएंगे। अब लेफ्ट पैर ऊपर लाएंगे और लेफ्ट हाथ को ऊपर रखेंगे। फिर से लॉक करेंगे हाथों को और 1 सेकंड तक होल्ड करना है। नॉर्मल ब्रीथिंग, सांस लेना है, छोड़ना है, सांसों पे ध्यान देना है। इससे आपका माइंड भी शांत हो जाएगा, स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा। रिलैक्स। इसको आप 10 टाइम कर सकते हैं। 5 टाइम राइट पैर को ऊपर रखना है और 5 टाइम लेफ्ट पैर को ऊपर रख के ये आसन आपको करना है। अब हम, ये हो गए हमारे 3 आसन। अब हम करेंगे तीसरा आसन, उत्तान मंडूकासन। उसमें पहले वज्रासन में बैठना है, फिर दोनों पैरों में जगह बनानी है ऐसे, और फिर दोनों जो हमारा राइट हैंड है उसको लेफ्ट कंधों पे और लेफ्ट हैंड है उसको राइट कंधों पे रखना है ऐसे। फिर नॉर्मल ब्रीथिंग, इनहेल, एक्सहेल। इससे हमारा रूट चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, रूट चक्र, सैक्रल चक्र और सोलर चक्र, इन तीनों चक्रों पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमारा ध्यान वहाँ पे एकाग्र करना है। रिलैक्स होना है। इस आसन को आप लोग 5 टाइम कर सकते हैं। 5 टाइम करना है आपको। ये हो गया हमारा चौथा आसन। अब हम करेंगे फिफ्थ आसन। अब ऐसे वज्रासन में बैठना है और बालासन, इसे कहते हैं बालासन। ऐसे दोनों पैरों को ऐसे खोलना है, वज्रासन में बैठना है, फिर वज्रासन में दोनों पैरों के बीच जगह बनानी है और ऐसे सांस भरना है। सांस छोटे छोटे कमर से झुकना है ऐसे हमें। इससे हमारा हृदय चक्र एक्टिव होता है। बस धीरे से रिलैक्स हो जाना है। तो फ्रेंड, ये हो गए हमारे 5 ऐसे आसन जो हमारे डायबिटीज और बीपी में बहुत ही फायदेमंद है। ये 5 आसन, अगर आपको डायबिटीज या बीपी है तो ये 5 आसन रेगुलर आपको करने चाहिए। ज़्यादा नहीं कर सकते तो हर एक आसन 5 आसन को 5 टाइम या 10 टाइम या 11 टाइम या कोई जितनी आपकी कार्य क्षमता, जितना आप कर सकते हो उतने टाइम कर सकते हो। इससे बहुत ही फायदा मिलेगा। आपका माइंड रिलैक्स होगा, आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा, आपके नीचे के 3 चक्रों पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है और इससे हमारा डाइजेस्ट सिस्टम भी अच्छा रहता है। और डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा होने से हमारे काफ़ी सारे पेट दर्द चले जाते हो और इससे आपके कमर में भी अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है। कमर का पेन भी रिलीफ हो जाता है और काफ़ी सारा आपका रिलैक्सेशन, बॉडी में रिलैक्सेशन हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।